नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया और आपके साथ मैं हूं मनीषा शर्मा। तालिबान के सर्वोच्च नेता शेख हिबतुल्ला अखुंदजादा ने दरअसल अब कुनार नदी पर बांधों का निर्माण शुरू करने का निर्देश दे दिया है। कुनार नदी पाकिस्तान में बहती है और पाकिस्तान के लिए पानी का एक बड़ा सोर्स भी है, स्रोत भी है। अफगानिस्तान ने भारत की राह पर चलते हुए अब पाकिस्तान को पानी की सप्लाई रोकने पर बड़ा फैसला कर लिया है। दरअसल अफगानिस्तान ने इस हफ्ते भारत की रणनीति अपनाते हुए कुनार नदी पर जल्द से जल्द बांध बनाकर पाकिस्तान की पानी तक पहुंच को सीमित कर दिया है, लिमिटेड कर दिया है। अब इसी क्रम में पाकिस्तान ने पानी के प्रवाह को सीमित करने का तालिबान का कदम 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद जब भारत द्वारा उठाए गए कदम थे उन्हीं की याद दिलाता है, यानी ऑपरेशन सिंदूर की याद दिलाता है। 24 घंटे बाद जब भारत ने सिंधु जल संधि उसको और उसकी सहायक नदियों के जल बंटवारे के लिए 65 साल पुरानी संधि को भी निलंबित कर दिया था। दरअसल कुनार नदी जो करीब 500 किलोमीटर लंबी है, पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा के चित्राल जिले में हिंदू कुश पर्वतों से होकर निकलती है। यह अफगानिस्तान के कुनार और नंगरहार प्रांतों से होकर बहती है और काबुल नदी में फिर मिल जाती है और इसी नदी को अब काबुल भी कहा जाता है। फिर ये नदी पाकिस्तान में प्रवेश कर अटक शहर के पास सिंधु नदी से जुड़ जाती है। दरअसल ये नदी पाकिस्तान के लिए खेती, पेयजल और बिजली उत्पादन का एक अहम माध्यम है, स्रोत है। अगर अफगानिस्तान इस बांध को बनाता है, इस पर बांध बनाता है या फिर किसी प्रकार का निर्माण करना शुरू करता है तो पाकिस्तान में पानी की किल्लत और ज्यादा बढ़ सकती है। यानी ऑपरेशन सिंदूर में सिंधु और उसके बाद अब कुनार की मार झेलने पर पाकिस्तान जो है वो मजबूर हो गया है। इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं, आप सभी का तारुफ उनसे करवा देती हूँ। हमारे साथ ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड यूके देवनाथ जी डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। डॉक्टर इरशाद अहमद खान जी नेता हैं PMLN के, वो भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप दोनों का मैं स्वागत करना चाहती हूँ न्यूज़ इंडिया के इस मंच पर। लेकिन शुरुआत मैं इरशाद जी आप के साथ कर लेती हूँ। इरशाद जी, अब तो सिंधु के बाद कुनार की बारी है, यानी अब पाकिस्तान फिर से बूंद बूंद के लिए तरसने वाला है। बहुत शुक्रिया। अभी मैं आपका इंट्रो देख रहा था, आपने कहा कि पानी पानी को तरसेगा पाकिस्तान और पानी पानी करके मौत मरेगा पाकिस्तान। मैं ये आपसे अर्ज करूंगा कि तन्हाई की मौत मरेगा हिंदुस्तान। जिस डगर पे, जिस जगह पे, जिस मकाम पे हिंदुस्तान को पहुंचा दिया आपकी सरकार ने, मोदी सरकार ने, जो कि गुद्दी मीडिया से आप बोल रहे हैं, मोदी मीडिया और गुद्दी मीडिया एक ही चीज है। हिंदुस्तान कहाँ खड़ा है आप ये देखें। क्या हिंदुस्तान तनाई का शिकार नहीं हो गया? कहाँ खड़ा है? पाकिस्तान में बैठकर, पाकिस्तान में बैठकर एक सेकंड, नहीं, ये बरगलाने वाली बातें नहीं, बरगलाने वाली बातें नहीं सर। आप एक वरिष्ठ नागरिक हैं, आप एक वरिष्ठ है, आप वरिष्ठ हैं, आप हमसे बहुत बड़े हैं, उम्र दराज भी है। मैं आपकी इसीलिए इज्जत बहुत ज्यादा कर रही हूँ। लेकिन आप सुन लीजिए, आप कहाँ कंपैरिजन कर रहे हैं भारत का पाकिस्तान के साथ? आप ये क्या कह रहे हैं कि भारत कौन सी उस पर खड़ा है? सर, भारत का रुतबा देश विदेश सब जानते हैं। पाकिस्तान की बात कीजिए। अगर आप मुझे बोलने देंगी तो मैं कुछ कह सकूंगा। तो सही बात है तो बोलिए सर। बात जब जब मुझसे सवाल किया तो मैं आपसे वही पूरी बात में आपकी हिंदुस्तान को पूरा दिखाना चाह रहा हूँ। आपका चेहरे से नकाब उठाना चाह रहा था, लेकिन आप बीच में मुझे टोक दिया कि मैं पूरा बोल ना सकूं। देखिए, इस वक्त आपने काबुल करते रहे, अमीर मुत्तकी आए, उनकी आपने क्या कुछ सेवा नहीं की। आप ये बताइए कि क्या आपकी यही सरकार 15 साल से सरकार है, क्या यही सरकार उनको दहशतगर्द, उनको तालिबान, उनको औरतों का मुखालिफ, उनके खिलाफ नारा लगाते थे? ये बच्चियों को कॉलेज नहीं जाने देते, जॉब नहीं करने देते, इनको घर से नहीं निकलने देते, इनको शटल काक डालते हैं। ये बात आपकी हुकूमत करती थी, पूरा हिंदुस्तान उनके खिलाफ नारा लगाता था। आज अपने मुल्क में उन्हें बिठा करके, जिनको आप दहशतगर्द कहते थे, जिनका भावताव लेकर के आप कह रहे हैं कि वो भी दरियाए काबुल का रास्ता मोड़ देंगे, ऐसा होगा नहीं। दूसरी बात यह है कि आप अपने हिंदुस्तान को संभालिए। कल मैं देख रहा था आपके हिंदुस्तान में आपकी हुकूमत के खिलाफ हंगामे शुरू हो गए हैं कि जी तालिबान को और दहशतगर्दों को अपने मुल्क में कैसे बिठाया, जो बच्चियों के कातिल और खवातीन के कातिल। देखिए नहीं, क्या हुआ? क्या कौन सा टीवी चैनल देखते हैं सर आप?
कौन सा टीवी चैनल देखते हैं, कौन सा टीवी चैनल देखते हैं, ये तो बताइए। मैं वही तो कह रहा हूँ, कौन से टीवी चैनल देखकर आए हैं सर, कौन से देश का टीवी चैनल देखकर आए हैं? हाँ, तमाम इंडियन चैनल देखे हैं जहाँ पे आपके वीर मुत्तकी के बैनर जला रहे थे और काबुल के बैनर जलाए जा रहे थे। अगर झूठ ना बोले आप, नहीं, झूठ और सच की तो बात ही नहीं है सर। झूठ बोलने में तो आप ही लोग किसी को अपने कंपैरिजन में आने ही नहीं देते हैं सर। आप कहाँ रेस में किसी को आगे निकलने देते हैं झूठ बोलने के मामले में? देखिए आप लोग आप छोड़ दीजिए ना, आप ये काबुल छोड़ दीजिए। अभी मैं अमेरिका की तरफ, हाँ, आप मुझे पता है, घूम फिर कर फिर आपकी सुई अमेरिका पर ही आएगी, व्हाइट हाउस पर ही आएगी। पूरी दुनिया घुमाऊंगा आपको, आप बेफिक्र रहिए, क्योंकि मैं वो दिखाना चाहता हूँ, जो चेहरे से नकाब हटाना चाहता हूँ वो बताना चाहता हूँ। देखिए अमेरिका को भी आप कह रहे थे बहुत मुखालिफ हुए जब अमेरिका से मेरे अजीम आर्मी चीफ हाफिज आसिफ मुनीर साहब की दावत की गई उनको। देखिए ये एजाज अल्लाह ताला ने उनको दिया, मेरे आर्मी चीफ को, मेरे वजीर आजम को एजाज दिया। उन्होंने अपने से 100 गुना बड़ी ताकत को नाको चने चबवाए और उनको कान पकड़वाए, मुर्गा बनाया। अच्छा, उसका एजाज पूरी दुनिया ने दिया और पूरी दुनिया इस वक्त पाकिस्तान के साथ खड़ी है। हिंदुस्तान के साथ कौन खड़ा है मुझे बताइए। हिंदुस्तान रशिया से ऑयल ले रहा था, एक धमकी ट्रंप जी ने दी और आपने उनसे ऑयल बंद कर दिया। देखिए कितने खौफनाक हालात में है हिंदुस्तान। मतलब मैं यहाँ पर हंस भी नहीं सकती हूँ सर, ऑन एयर में नहीं, मैं हंस भी नहीं सकती हूँ सर, ऑन एयर तो आपके चुटकुलों पर मैं हंस भी नहीं सकती हूँ। अगर आप ये जो जोक्स कर रहे हैं, आप ये जो चुटकुले मार रहे हैं ना सर, इन चुटकुलों पर हम हंस भी नहीं सकते, क्योंकि ये मेरी जॉब है, ये मेरी ड्यूटी है। मैं ऑन एयर आपके नहीं, इन चुटकुलों पर मैं हंस भी नहीं सकती हूँ। मैं आपसे बस इतना पूछ रही हूँ कि पाकिस्तान का क्या होगा। वो नदी जो काबुल कही जाती है, अब वो नदी कुनार नदी, जिससे अब आप लोगों की बिजली, पानी, आप लोगों का खाना, आप लोगों की आवाम पीने के पानी का सबसे बड़ा सोर्स कहा जाता है। अब अगर अफगानिस्तान तालिबान सरकार अब उस पर जल्द से जल्द निर्माण करने वाली है, तो अब पाकिस्तान के पानी का क्या होगा, जो वैसे ही सिंधु नदी के बाद खत्म हो गया। हाँ, मैं उस पर आपका जवाब चाहती हूँ सर, बस टू द पॉइंट बात करता हूँ। देखिए इसका ये होगा जो आप जो मुझसे सवाल किया, इसका ये होगा जैसे कि लाहौर पे कब्जा कर लिया था, जो कि आपने कराची पे कब्जा कर लिया था, जो कि इस्लामाबाद की बंदरगाह पे कब्जा कर लिया था, और काबुल वालों ने हम पे हमला करके पाकिस्तान में गुरिल्ला वार शुरू कर दी थी। ये बकौल आप लोगों के था। और मैं ये कह रहा था मुसलसल कि हम अपने सिफारती बिना पे, अपने ताल्लुकात की बिना पे हम मुस्लिम ममालिक में इकट्ठे हो जाएंगे। देखिए आज काबुल और हम इकट्ठे खाना खा रहे हैं। आज भी मैंने काबुल के दोस्तों के साथ चपली कबाब खाए हैं, अफगानी पुलाव खाइए। देखिए आप तो ख्वाब में भी नहीं सोच सकते जो हमने अफगानी भाइयों के साथ मिलकर के अच्छा हुआ आपने बता दिया सर, वरना कबाब शब्द तो मैंने पहली बार आपके मुंह से सुना है सर। हम तो ख्वाब में भी कबाब नहीं सुन सकते ना। अपने काबली दोस्तों के साथ, अपने जनरल साहब के साथ मैं तस्वीरें भेज देता हूँ, आपको मालूम पड़ेगा। अगर आपका ये दिखावा, आपका ये प्रोपेगेंडा, आपका ये शो ऑफ अगर खत्म हो गया हो तो प्लीज पॉइंट पर आ जाइए इरशाद जी, प्लीज पॉइंट पर आ जाइए इरशाद जी। ना पानी रुकेगा, ना डैम बनेंगे। जब डैम बनेंगे हम इकट्ठे बनाएंगे। जो कुछ खुशहाली लानी है काबुल ने और पाकिस्तान ने, तमाम ममालिक ने मिलकर दुनिया के, हमने इस दुनिया को अजीम से अजीम तर बनाना है। और हिंदुस्तान को कोशिश करना है कि इनको भी समझा दें, हिंदुस्तान को समझा दें कि होश के नाखून ले लो, ना मरवाने की तरफ जाओ, लोगों को ना मरवाने की तरफ जाओ। अरे कौन मर रहा है सर? आप लोग पीटीपी से मार खा रहे हैं, आप लोग बलूचिस्तान से मार खा रहे हैं, लद्दाख आपको मार रहा है। मार कौन खा रहा है और कौन पिट रहा है? मुनीर की सेना मार खा रही है सर, पिट रही है रोजाना। आप लोगों की सेना मार खा रही है। यही आप लोग ये मारपीट वाली बातें मत कीजिए, वैसे तो आप ही पर सूट करता है ये। नहीं, लेकिन हकीकत पर आइए फिर। यूके देवनाथ जी, नहीं, हालात किसके क्या है वो आप लोग भी नहीं, आप लोगों की मजबूरी हो जाती है, क्योंकि टीवी चैनल पर तो आप अपनी दुर्दशा, आप अपनी परिस्थिति को बयान नहीं कर पाएंगे। आप यहाँ क्या पाकिस्तान को रोना रोएंगे जो आपके अंदर चल रहा है? मैं समझ सकती हूँ सर। यूके देवनाथ जी के साथ भी मैंने बहुत सारे शो किए। ठीक है, इनसे ये पूछिए कि कोई मेरी बात गलत साबित हुई जंग से लेकर के काबुल तक, कोई अगर झूठ या कोई मेरी गलत बात साबित हुई हो। मैंने कहा था काबुल भी। यूके देवनाथ जी, पाकिस्तान में बहने वाली ये सबसे महत्वपूर्ण नदी है जो खैबर पख्तूनख्वा से पहाड़ों से निकलती है, चित्राल जिले से होते हुए,
और फिर ये मिल जाती है, काबुल भी कहा जाता है। लेकिन सिंचाई के लिए, किसानी खेती के लिए या फिर पीने के पानी के लिए, महत्वपूर्ण उत्पादन के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है। अगर इसी को बंद कर दिया गया या इसी पर निर्माण शुरू कर दिया गया तो वैसे ही बूंद बूंद के लिए वैसे ही पाकिस्तान तरसा हुआ है सिंधु नदी के एक्शन के बाद। अब कुनार भी अगर बंद कर दी जाएगी तो क्या हाल होंगे पाकिस्तान के? जी हाँ मनीषा जी, मैं पाकिस्तान से इरशाद भाई को सुन रहा था। देखिए अभी हो ये रहा है कि भारत ने तो हमारी जो 6 नदियां हैं, सिंधु नदी है, रवि है, ब्यास है, सतलज है, झेलम है, चेनाब है, उसके पानी को कंट्रोल करना शुरू कर दिया है। मैं उम्मीद करता हूं कि ऐसा ना हो कि किसी वजह से भारत गर्मी के मौसम में कम पानी छोड़ना शुरू कर दे और बारिश के मौसम में ज्यादा पानी पाकिस्तान में छोड़ना शुरू कर दे। ऐसा होना नहीं चाहिए। लेकिन निर्भर करता है कि पाकिस्तान और भारत के अंदर भविष्य में किस तरह के रिश्ते होते हैं। अब अफगानिस्तान से जो ये खबरें आ रही हैं, ये पिछले 2 साल से 1 साल से आ रही थी कि कुनार नदी पर वह डैम बनाने जा रहे हैं। अब कुनार नदी काफी इंपॉर्टेंट है खैबर पख्तूनख्वा के तरफ। चित्राल नदी बोलते हैं शायद इसको पाकिस्तान में जी। और वो जब आ जाती है पाकिस्तान में तो वो काबुल नदी ज्वाइन करती है, फिर काबुल नदी आके सिंध नदी में गिरती है। तो अफगानिस्तान का प्रपोजल है, ये देखिए ये प्रपोजल है, सोचना है, अभी तक उन्होंने डैम बनाया नहीं है। अफगानिस्तान की सरकार पहले भी सोच रही थी और तालिबान ने उस प्लान को दोबारा से रिवाइव किया है कि उस पर एक डैम बनाया जाए ताकि अफगानिस्तान का इलाका, वह इलाका जो कि बहुत सूखा है लेकिन जमीन अच्छी है, वहां पर इरिगेशन की जा सके। इरादा अच्छा है। तो इसके लिए तालिबान की सरकार ने दुनिया भर से कंसल्टेंट्स को और वाटर इंजीनियर्स को बुलाया हुआ है। मैं फख्र के साथ कहना चाहता हूं कि भारत में भी हमारे जो जल संसाधन मंत्री है, मंत्रालय है, हमने भी हमारे इंजीनियर्स को और डिजाइनर्स को भेजा है वहां पर सर्वे के लिए। सर्वे एडवांस स्टेज में है, शायद अगले 1 साल के अंदर ही खत्म हो जाएगा ये सर्वे। और शायद अफगानिस्तान में काम तो जाहिर बात है वहां के लोकल लोग ही करेंगे, लोकल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, लेकिन कंसल्टेशन हम उम्मीद करते हैं कि पूरा जो डिजाइन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है वो इंडिया के सुपरविजन में होगा। जब ये बन जाएगा डिजाइन बनने में करीबन 2 साल। मैं रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज के एक असिस्टेंट प्रोफेसर से आज सुबह ही बात कर रहा था। सिविल इंजीनियर के प्रोफेसर हैं, हाइड्रो स्पेशलिस्ट हैं। उन्होंने कहा कि जब भी इस पर डैम बनाया जाएगा, डिजाइन को फाइनलाइज करने में करीबन 2 साल लग जाते हैं। क्योंकि पहले आप डिजाइन बनाते हैं, फिर आप उसका सैंड मॉडल बनाते हैं, फिर 3D मॉडल बनाते हैं, उसको शेक टेबल पे रखा जाता है, उसमें पानी का बहाव, हवा का इफेक्ट देखा जाता है। सबसे बड़ी बात है भूकंप आने पर उस डैम पर क्या फर्क पड़ेगा, पॉजिटिव है नेगेटिव, ये सब स्टडी करते हैं। उसके बाद कंस्ट्रक्शन चालू होता है। मनीषा जी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि भारत सरकार ने ऑलरेडी, जब अफगानिस्तान के विदेश मंत्री भारत में थे तो भारत सरकार ने इन्वेस्टमेंट का भी प्रपोजल दिया है कि भारत इस मेगा प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने के लिए तैयार है। अब इस तरह का जो प्रोजेक्ट है, अगर आप अंतरराष्ट्रीय मानदंडों को देखेंगे, इसमें करीबन समझिए अगर 21 बिलियन क्यूसेक पानी आता है तो इस तरह के डैम को बनाने का जो खर्चा है वो करीबन 200 से 400 मिलियन डॉलर पड़ेगा अफगानिस्तान को। यानी भारत के रुपए में अगर देखें तो 2000 से 4000 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट बनेगा। ठीक है। भारत सरकार ने कहा है कि हम इन्वेस्टमेंट करने के लिए राजी हैं। दूसरी बात मनीषा जी ये है कि इस तरह का प्रोजेक्ट, देखिए मैं तो एज ए प्रोफेशनल, एज एन टीवी में आम जनता को बताना चाहता हूं कि इस तरह का प्रोजेक्ट जब शुरू होता है तो इतना बड़ा डैम बनाने में 6 से 8 साल लग जाते हैं। ये मीडियम डैम क्लास में आएगा। तो जो मैं IIT के जो रुड़की के जो इंजीनियर थे, सिविल इंजीनियर प्रोफेसर हैं, वो वहां पे पढ़ाते हैं, उन्होंने कहा कि सुपर डैम बनाने में आजकल 10 से 14 साल लग जाते हैं और जो मीडियम क्लास डैम होते हैं उनको बनाने में 6 से 8 साल लग जाते हैं और जो छोटे डैम होते हैं वो 2 साल 4 साल में बन जाते हैं। लेकिन ये क्योंकि इसकी वाटर फ्लो 21 बिलियन क्यूसेक है तो ये मीडियम डैम होगा, बनाने में 8 से 8 साल लग जाएंगे।
तो अगर अफगानिस्तान आज डिसीजन लेता है तो भारत की मदद से 2035 तक ये डैम बन जाएगा। उसके बाद पाकिस्तान, उस समय तक पाकिस्तान की सरकार को अफगानिस्तान की सरकार से बात करके एक वाटर ट्रीटी तो साइन करनी पड़ेगी कि इसका कितना पानी अफगानिस्तान यूज करेगा, इसका कितना पानी पाकिस्तान यूज करेगा। जी, तो यही तो मैं ऑप्शन उनसे सुनना भी चाह रही थी डॉक्टर इरशाद जी। अगर मैंने आपसे सवाल किया तो मैं ये उम्मीद आपसे करती हूँ कि ठीक है, अब पाकिस्तान आगे क्या कदम उठाएगा आप इस पर जवाब देंगे, लेकिन आप तो कंपैरिजन पर आ जाते हैं साहब। मैं कंपैरिजन नहीं करता हूँ, मैं हकीकत बोलता हूँ। देवनाथ जी बहुत कुछ लंबी तकरीर कर गए, लेकिन टू द पॉइंट बात मैंने आपसे की। आपने मुझसे सवाल किया काबुल के, और दूसरा ये चित्राल नदी नहीं, ये दरियाए काबुल है जो कि मेरे अटक के दरमियान में से गुजरता है, चित्राल जिले से होकर गुजरती है। हाँ। ये एक मोहब्बत की निशानी है काबुल की और पाकिस्तान की। मोहब्बत हमारी खत्म हो नहीं सकती मुसलमानों की आपस में, कुछ भी हो जाए, जितनी मर्जी दहशतगर्दी का तो क्या फर्क पड़ता है उस मोहब्बत पे? एक बांध बन जाएगा फिर क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत ही नहीं है फिर। देखिए, बांध कभी भी बांध नहीं बनेगा, कभी भी हम एक दूसरे का पानी नहीं रोकेंगे। अच्छा। और रोक आप भी नहीं सकेंगे। मैं आपको बता रहा हूँ, जो हम तो रोक चुके सर, हम तो रोक चुके। नहीं रोका ना, आपने आतंक नहीं रोका तो हमने पानी रोक दिया। आप आतंक नहीं रोक सकते, लेकिन हम पानी रोक सकते हैं सर। आप भले ही आतंक के आगे सरेंडर रहते हो, हम नहीं रह सकते। सुन तो लीजिए, देखें, आप, मेरा ख्याल है कि अपने मुल्क के बारे में नहीं जानते जितना मैं जानता हूँ। देखिए, आपने पानी रोका, आपके बंद टूटने लगे, आपके डैम टूटने लगे, आपने हमें अनाउंस किया पाकिस्तान को कि हम पानी खोलने लगे हैं। आपने हमारे लिए पानी नहीं खोला, अपने मुल्क को बचाने के लिए पानी खोला। देखें, पता कीजिए, यूके देवनाथ से पता कीजिए कि आपने जो अपने दरियाओं का पानी खोला था, क्या पाकिस्तान की मोहब्बत में खोला था? आपने अपने मुल्क को बचाने के लिए, अपने लोगों को बचाने के लिए, अपनी जमीनों को बचाने के लिए आप इस दहशतगर्दी की पानी रोका, फिर आप इस दहशतगर्दी की कि पानी को छोड़ दिया पाकिस्तान की तरफ। देखें खुदारा, आप अगर ऐसी हरकत करेंगे तो ऊपर आपके चाइना बैठे सर पे आपके, और आपको बहुत कुछ हो जाएगा। सर चाइना से आप डरिए, सर चाइना से आप डरिए, चाइना से आपको डरने की जरूरत है, चाइना से आपको डरने की जरूरत है। नहीं नहीं, चाइना से आप डरिए सर। भारत को किसी से, आज के भारत को किसी से डरने की जरूरत नहीं है, और यही बौखलाहट है पाकिस्तान की नजर आता है। यूके देवनाथ जी, मुझे लगता है कि इस पर बहस सही तरीके से आपको हो सकती है। नहीं, का शिकार है भारत। ठीक है यूके देवनाथ जी, उज्बेकिस्तान या फिर हाँ नहीं पूछिए, पानी रोक सकते हैं आप? देवनाथ जी से ये पूछिए, पानी क्यों खोला था? बस सवाल है। ठीक है, मुझे उनसे सवाल तो लेने दीजिए। बड़ा मासूमाना सा सवाल है। मुझे उनसे सवाल तो लेने बताइए, पानी पाकिस्तान की मोहब्बत में खोला था आप लोगों ने? तुर्कमेनिस्तान, ठीक है यूके देवनाथ जी, उज्बेकिस्तान या तुर्कमेनिस्तान, ये ऐसे देश है जहां पर पहले से ही पानी की किल्लत है। अब अगर ये बांध बन जाता है तो पाकिस्तान के साथ साथ क्या इन देशों पर भी प्रभाव पड़ सकता है? यूके देवनाथ जी, आवाज नहीं आ रही आपकी। हाँ मनीषा जी, अफगानिस्तान ने आज से 10 साल पहले, 5 साल पहले इस तरह के इरिगेशन प्रोजेक्ट बना लिए थे, जिससे कि जो नदियां उत्तर की तरफ जा रही हैं, सेंट्रल एशियन रिपब्लिक की तरफ जा रही हैं, उनमें भी पानी की कमी पड़ गई है। और इसीलिए यह जितने देश हैं, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, वह लगातार अफगानिस्तान की सरकार के साथ बातचीत में शामिल हैं कि किस तरह से एक सही तरीके से, साइंटिफिक तरीके से इस पानी का बंटवारा किया जाए। क्या होता है कि जो ऊपर का शहर होता है, ऊपर का देश होता है, जहां से नदी आती है, उसकी जिम्मेवारी है कि वो नीचे का जो देश है, जहां पानी जा रहा है, उसको कुछ हद तक पानी छोड़े। और अंतरराष्ट्रीय मापदंड हैं, उस निर्भर करता है कि कहाँ पे इरिगेशन का एरिया कितना है, पॉपुलेशन कितनी है, किसके पास स्टोरेज कैपेसिटी यानी रिजर्वायर्स कितने हैं। सबसे बड़ी बात है कि वहाँ सीजनल रेन पैटर्न कैसा है। तो जैसे भारत के साथ पाकिस्तान का हमारा इंडस वाटर ट्रीटी था, इस तरह का एक ट्रीटी अफगानिस्तान के साथ पाकिस्तान को भी अगले 5 या 10 साल में साइन करना पड़ेगा, ताकि अफगानिस्तान और पाकिस्तान मिलजुल कर
एक दूसरे का साथ पानी का बंटवारा करें। हाँ। जो जाहिर बात है मौसम के ऊपर, रेन पैटर्न के ऊपर, कहाँ कितनी पॉपुलेशन है और कहाँ कितनी ज्यादा खेती होती है, उसके हिसाब से किया जाएगा। मुझे उम्मीद है कि अफगानिस्तान की तालिबान सरकार जो है वो अंतर्राष्ट्रीय मानकों का सम्मान करते हुए पाकिस्तान के साथ इस तरह का एक मसौदा बातचीत करेगी और कोई ना कोई ऐसा समझौता साइन करेगी जो कि उभय पक्ष को मंजूर हो। जी ठीक है, एक छोटा सा सवाल मैं इरशाद जी से ले लेती हूँ। इरशाद जी, अफगानिस्तान के जो कार्यवाहक जल मंत्री हैं मुल्ला अब्दुल लतीफ मंसूर जी, उन्होंने तो जल्द से जल्द ये ऐलान कर दिया है कि जल्द से जल्द हमें बांध बनाने पर जोर देना है और हमें इसका निर्माण अब जल्द से जल्द शुरू करना है। तमाम हस्ताक्षर और तमाम फॉर्मेलिटीज को करने के बाद, आप तो अभी थोड़ी देर पहले बहुत अच्छा दोस्त बता रहे थे, अब दोस्त अगर निर्माण कर रहा है, अपनी प्रगति चाह रहा है, तो बतौर पड़ोसी मुल्क या फिर बतौर अच्छा दोस्त तो आपको खुश हो लेना चाहिए। आप ये क्यों कह रहे हैं कि नहीं करेगा, नहीं बांध बनेगा? वो तो बोल रहे हैं कि बनेगा। मैंने अर्ज की ना कि अब हमारे हालात जो कुछ हिंदुस्तान चाहता था काबुल के और हमारे हो जाए वो नहीं हुए। आज हम बॉर्डर भी खोल दिया, हमने बिजनेस भी, ट्रेड भी शुरू कर दिया उनके साथ वीजे की आसानी कर दिया पूरा कर लिया पाकिस्तान ने अपना। सर आप लोगों ने अपना लोन चुका लिया पूरा। सर आप लोगों ने अपना लोन चुका लिया पूरा, कर्ज से बाहर आ गया पाकिस्तान या नहीं आया? देखिए यही तो वक्त है, मैं यही तो कह रहा हूँ कि इंडिया तना खड़ा है, मेरे साथ पूरी दुनिया है। मैं आपको कह रहा हूँ, आप सुन रही है। देखिए अब ना लोन की जरूरत पड़ेगी। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे वजीर आजम पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने यही ऐलान किया था कि इंशाअल्लाह इन 5 साल में हम मुल्क को उस जगह पे पहुंचाएंगे जहां से ना कभी हमें कर्ज लेना पड़ेगा, जहां से ना हम मकरूज होंगे, जहां पूरी दुनिया के लोग आएंगे, जहां बिजनेस होगा, जहां रेल पेल होगी, जहां चाइना सी पैक बना करके पूरी दुनिया के साथ समंदर ओपन करेगा, पूरी दुनिया के साथ ओपन करेगा। हम तो आपको भी दावत दे रहे हैं, हम तो आपको भी दावत दे रहे हैं कि आओ गुले गुलजार बना दे दुनिया को, आओ गुले हम तो गुलजार ही बना रहे हैं साहब, हम तो गुलजार ही बना रहे हैं। आप आतंकिस्तान से बाहर आइए, आप आतंक से बाहर आइए, आपको फिर पॉजिटिविटी दिखेगी दुनिया में, आपको दिखेगा कि हाँ क्या चल रहा है दुनिया में। आप उन बंदूकों से बाहर आइए, आप गोला बारूद से बाहर आइए। आप मसूद अजहर को जी बोलना बंद कर दीजिए, उसे मानिए कि वो आतंकी है, आप ये सब कर लीजिए, उसके बाद आप बाहर आइए। ठीक है, बहुत शुक्रिया इरशाद जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। यूके देवनाथ जी आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और फिलहाल इस चर्चा में मेरे साथ बस इतना ही। खबरों के लिए आप देखते रहिएगा न्यूज़ इंडिया।